नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे और आपके चैनल पे जिसका नाम है द गुरुकुल। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो आज हम सीखेंगे कि फंक्शन की डोमेन कैसे निकालते हैं, उससे रिलेटेड सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, राइट। लेकिन हमेशा की तरह एक बात हमें ध्यान रखनी होती है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के पहले उसकी प्री रिक्विजिट आना जरूरी है। मतलब उस टॉपिक को पढ़ने के पहले कुछ चीजें पढ़ना जरूरी होती हैं। इसीलिए आज का वीडियो देखने के पहले मेक श्योर कि आपने इंटरवल्स पढ़ा हुआ है। इंटरवल्स जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 सेट्स में पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा। मेक श्योर कि वो वीडियो वॉच करें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। और जिन बच्चों ने पहले के टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, आइए उनके लिए शुरू करते हैं हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन। ना 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 ना, लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले कुछ बातें हम पहले से ही कर लेंगे। जैसे कि नंबर 1, वीडियो इज गोइंग टू बी अ बिट लॉन्ग। वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं बहुत आराम से स्लोली हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए चलूंगा। सेकेंडली, अगर आप क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो या फिर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि कंसेप्ट समझने के बाद जो ट्रिक हम यूज करने वाले हैं वो जेई एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाउ वी कैन स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डोमेन होता क्या है। तो जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, डोमेन इज ऑल द परमिसिबल इनपुट्स, या फिर दूसरी लैंग्वेज में बोले तो ऑल द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। मतलब x की वो सारी वैल्यूज जहां पे हमारा फंक्शन डिफाइंड है वो डोमेन कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट आर द रूल्स टू फाइंड द डोमेन। तो बेसिकली देयर आर 2 रूल्स। पहला रूल कहता है कि डिनोमिनेटर ऑफ एनी फंक्शन कैन नॉट बी 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अब डिनोमिनेटर 0 क्यों नहीं हो सकता वो भी समझ लेते हैं। अगर मुझे किसी फंक्शन में डिनोमिनेटर में कुछ एक्सप्रेशन मिलता है और अगर ये एक्सप्रेशन 0 है, मतलब अगर ये डिनोमिनेटर 0 है तो मुझे कुछ इस तरीके का मिलेगा, एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो क्लियरली अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो मेरा जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड होगा। इसीलिए पहला रूल कहता है द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। अब बात करते हैं हमारे सेकंड रूल की। तो सेकंड रूल कहता है द एक्सप्रेशन इन द अंडर रूट कैन नेवर बी नेगेटिव। मतलब अगर हमें कभी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव फंक्शन मिलेगा तो वो नॉट डिफाइंड होगा। क्या आपने अभी तक कभी देखा है स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म? आई होप नहीं देखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता। अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपको यही पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म नहीं होती। तो अगर हमें स्क्वायर रूट के अंदर कोई एक्सप्रेशन मिला तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है? इस केस में अगर आपको स्क्वायर रूट के अंदर कोई एक्सप्रेशन मिलता है तो दिस एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0। नेगेटिव नहीं होगा तो डेफिनेटली या तो बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो ये 2 रूल्स हैं जो हम यूज करने वाले हैं किसी भी फंक्शन के डोमेन को निकालने के। शुरू करते हैं कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से। यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चंस लिए हुए हैं और इसमें हम हमारे रूल्स टू फाइंड डोमेन लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें पहला रूल लगाना पड़ेगा। पहला रूल कहता है डिनोमिनेटर ऑफ एनी फंक्शन इज नॉट 0। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो x है वो 0 नहीं हो सकता। तो डोमेन क्या होती है? ऑल द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। तो यहाँ पर केवल एक ही वैल्यू है जहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, मतलब x इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, बाकी सारी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डोमेन हो जाएगी वो हो जाएगी r-0। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? ऑल द एलिमेंट्स इन रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अब इसमें ध्यान रखना, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे हम।
अगर आप कुछ इस तरीके से लिख दोगे या फिर ऐसे लिखोगे तो ये दोनों ही गलत होंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा है इंटरवल्स वाला वीडियो जरूर पढ़ लेना, नहीं तो यहां पे भी कंफ्यूज ही रहोगे। ये है हमारी करेक्ट डोमेन, इसका मतलब है x कैन एक्सेप्ट ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। क्लियर है। अब करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्योंकि अंडर रूट है तो हमारा सेकंड वाला रूल लगेगा। सेकंड वाला रूल कहता है एक्सप्रेशन इन द स्क्वायर रूट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो स्क्वायर रूट के अंदर मुझे दिख रहा है 3x - 6 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। तो यहां से मुझे मिल गया 3x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 या फिर x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6/3। यहां पे आ गया x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब हमारा जो x है वो 2 के बराबर या 2 से बड़ा होगा। तो यहां पे जो हमारी डोमेन हो जाएगी वो होगी 2 से लेकर इंफिनिटी तक, और क्योंकि 2 इंक्लूडेड है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और इंफिनिटी को कभी भी हम बंद नहीं कर सकते। मतलब यहां पर हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा सकते, जहां भी इंफिनिटी आएगा वहां राउंड ब्रैकेट ही आएगा। तो ये हो गई हमारी डोमेन, ऑल द वैल्यूज फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी इंक्लूडिंग 2। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो यहां पर हमने एक फंक्शन लिया हुआ है f of x is equal to x - 2 upon x - 3। अगर हमें इसका डोमेन निकालना है तो यहाँ पर अंडर रूट तो है नहीं, डिनोमिनेटर जरूर है, और हमें पता है जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता। x - 3 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब इसका क्या है, x जो है वो 3 के बराबर नहीं हो सकता, राइट। तो डोमेन क्या होगी, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। तो यहां पर हम लिखेंगे डोमेन इज इक्वल टू r - 3। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। यहां पर हमें दिख रही है स्क्वायर रूट, तो हमें पता है स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब x - 2 अपॉन x - 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेटा जैसे हम पहले रैशनलाइज करते थे उसी टाइप का फंडा हमें यहाँ भी लगाना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। अगर मैं x - 2 अपॉन x - 3 को मल्टीप्लाई कर दूं x - 3 से और डिवाइड भी कर दूं x - 3 से, तो एक्सप्रेशन तो चेंज नहीं होगा। एनी एक्सप्रेशन कैन बी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय द सेम नंबर। तो हमने x - 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, तो यहाँ मुझे मिला x - 2 इंटू x - 3 अपॉन x - 3 का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप लोग को कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि भैया यहाँ पे सिंपल सा एक्सप्रेशन था, सर ने उठा के कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। लेकिन नहीं, ये एक्सप्रेशन मेरे लिए इससे ज्यादा इजी है। क्यों है वो अभी बताता हूँ। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, इसका जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि किसी भी नंबर की इवन पावर स्क्वायर हो या टू द पावर 4 हो या टू द पावर 100 हो, इवन पावर जब होती है तो हमें हमेशा पॉजिटिव मिलता है, राइट। तो ये फंक्शन तो अपने आप में ही पॉजिटिव हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब हमें सिर्फ वर्क करना है हमारे न्यूमरेटर पे, मतलब ये जो हमारा फंक्शन है दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारी x की वैल्यूज क्या होगी वो भी देख लेते हैं। x - 2 एंड x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा वो समझना। यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव होने की कंडीशंस क्या क्या हैं, या तो दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव होंगे तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा, या फिर दोनों फैक्टर्स नेगेटिव होंगे तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा। मतलब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, या नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है। दोनों में से कोई एक भी फैक्टर नेगेटिव हो गया तो मुझे पॉजिटिव नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बता देता हूं। पहला वाला फैक्टर पॉजिटिव कब होगा, जब x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, राइट। मतलब x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और दूसरा वाला फैक्टर पॉजिटिव कब होगा, जब x - 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये हो गई हमारी एक कंडीशन। अब ये चीज कब पॉसिबल होगी देखना, x जो है वो 2 से भी बड़ा है और x जो है वो 3 से भी बड़ा है। इसको अगर मैं नंबर लाइन पे बताऊं आपको, तो ये 2 ले लेता हूं, ये 3 ले लेता हूं। x 2 से बड़ा कब होगा, यहां से लेके इंफिनिटी तक,
और x 3 से बड़ा कब होगा, यहां से लेके इंफिनिटी तक। तो हमारा कॉमन आंसर क्या आ रहा है, यहां से लेके इंफिनिटी तक जो है वो हमारा कॉमन है। मतलब ये कंडीशन कब फुलफिल होगी, 3 से लेकर इंफिनिटी तक। अब सवाल ये पैदा होता है क्या 3 इंक्लूडेड होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है इसीलिए 3 इंक्लूडेड होगा और इंफिनिटी को हम कभी इंक्लूड नहीं करते। क्लियर है। लेकिन एक और चीज ध्यान देनी है, हमें पॉजिटिव एक और केस में मिलने वाला था जब दोनों ही फैक्टर्स नेगेटिव होंगे तब। अब दोनों फैक्टर्स नेगेटिव कब होंगे वो भी समझ लेते हैं। x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 होगा तब, एंड x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 होगा तब। अब ध्यान से देखना, x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा, जब x जो है वो 2 से कम होगा, एंड ये तब होगा जब x जो है वो 3 से कम होगा। ठीक है। अब इसको अगर हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करना चाहें तो ये हो जाएगी हमारी नंबर लाइन, ये है 0.2, ये है 0.3। x 2 से कम कब है, यहां से लेके इंफिनिटी तक, और x 3 से कम है, यहां से लेके इंफिनिटी तक। यहाँ पे जो हमें कॉमन एरिया मिल रहा है वो 2 से लेकर इंफिनिटी तक मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू हो जाएंगी 2 से लेकर माइनस इंफिनिटी, या फिर ऐसे लिखेंगे माइनस इंफिनिटी टू 2, और यहाँ पर हम 2 इंक्लूड करेंगे। तो हमारे लिए ये भी डोमेन है और हमारे लिए ये भी डोमेन है। लेकिन एक बात मत भूलना कि जो डिनोमिनेटर है वो भी 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर है x माइनस 3 एंड x माइनस 3 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब x कैन नॉट बी इक्वल टू 3। तो हमने जब यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया था ना, उसमें हमें ये 3 एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो हमारी डोमेन ये नहीं होगी, 3 से लेके इंफिनिटी होगी और हम राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। राउंड ब्रैकेट मतलब 3 इज एक्सक्लूडेड। तो एक्चुअली डोमेन क्या हो जाएगी, माइनस इंफिनिटी से 2 वेयर 2 इज इंक्लूडेड, यूनियन 3 से इंफिनिटी वेयर 3 इज नॉट इंक्लूडेड। क्या हुआ, कंफ्यूजिंग लग रहा है? घबराने की जरूरत नहीं है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर हमने एक और फंक्शन लिया है जो कि स्क्वायर रूट के अंदर है। तो जैसे कि हम देख चुके हैं, स्क्वायर रूट के अंदर वाला फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमें यहाँ पर 2 फैक्टर्स मिले थे, अब यहाँ पर हमें 3 फैक्टर्स मिल गए। ठीक है। तो जब 2 फैक्टर मिले थे तो सिंपल से 2 केस थे, दोनों फैक्टर पॉजिटिव होते तो हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलता, या दोनों फैक्टर नेगेटिव होते तो हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलता। तो हमने 2 केसेस पढ़ लिए थे। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि हमें कब कब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल सकता है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। यहाँ पर अगर मेरे पास तीनों फंक्शन पॉजिटिव होंगे तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा, या फिर एक पॉजिटिव और 2 नेगेटिव हैं तो भी मुझे पॉजिटिव मिलेगा, राइट। जैसे कि ये वाला पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव पॉजिटिव विल पॉजिटिव। ठीक है। तो ये केस भी हो सकता है, अगर ये वाला पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव हैं तो भी हमें पॉजिटिव मिलेगा, या फिर ये वाला पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव हैं तो भी हमें पॉजिटिव मिलेगा। इन 4 केसेस के अलावा और कोई केस नहीं है जिसमें हमें फंक्शन पॉजिटिव मिले, राइट। लेकिन सवाल ये आता है क्या हम इतने सारे केसेस अलग अलग करके सॉल्व कर पाएंगे? डेफिनेटली नॉट। करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसको हमें कैसे करना है उसके लिए हमें समझना होगा क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है। तो बात करें अगर हम क्रिटिकल पॉइंट की, क्रिटिकल पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ x एट विच द फंक्शन इज 0। मतलब क्रिटिकल पॉइंट वो वैल्यू होती है x की जहां पर हमें फंक्शन की वैल्यू 0 मिले। ठीक है। यहां पर अगर हम देखें तो हमें फंक्शन कब कब 0 मिल सकता है, ध्यान से देखना। एक फैक्टर था x माइनस 2, अगर ये 0 होगा तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, राइट। मतलब x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन 0 हुआ, ये हो गया हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट। दूसरा फैक्टर था x माइनस 4, अगर ये 0 होगा तो 0 इंटू एनीथिंग विल गिव मी 0, तो यहां पर भी हमें फंक्शन 0 मिलेगा, मतलब x इज इक्वल टू 4 पे भी फंक्शन 0 होगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्रिटिकल पॉइंट।
तीसरा हमें मिला है x माइनस 6, यहां से मिल जाएगा x इज इक्वल टू 6, हमारा तीसरा क्रिटिकल पॉइंट होगा, राइट। तो ये हो गए हमारे क्रिटिकल पॉइंट। जैसे ही हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे, हम क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो यहां पर हमने हमारे तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद हमें दिख रहा होगा कि हमारी जो नंबर लाइन है वो 4 इंटरवल्स में डिवाइड हो गई है। ये -∞ से 2 तक पहला इंटरवल, 2 से 4 तक दूसरा, 4 से 6 तक तीसरा और 6 से ∞ तक चौथा। अब इन चारों इंटरवल में हम देखेंगे हमारा फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो कैसे देखते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर हम फैक्टर्स का टेबल बनाएंगे। हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं, x माइनस 2, x माइनस 4 और x माइनस 6। इसके बाद हम यहां पे लिखेंगे फंक्शन, ठीक है। अब हमें ये देखना है कौन से इंटरवल में हमारा फंक्शन पॉजिटिव होगा और कौन से में नेगेटिव। अब वो कैसे देखेंगे, ध्यान देना। हमेशा हम शुरुआत करेंगे राइट साइड से, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला इंटरवल। यहां पर x की वैल्यू क्या हो सकती है, 6 से ∞ तक के बीच का कोई सी भी एक वैल्यू आप ले लीजिए। 6 से ∞ के बीच में कहीं ना कहीं 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है, कोई सी भी एक वैल्यू आप चूज कर लीजिए। 7 कर लेते हैं। अब 7 इसमें रख के देखते हैं। 7 माइनस 2 पॉजिटिव, तो यहां पर हमें मिलेगा पॉजिटिव। फिर 7 माइनस 4 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। 7 माइनस 6 पॉजिटिव, तो ये भी हमें मिल गया पॉजिटिव। क्योंकि तीनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। मतलब ये वाला जो इंटरवल था 6 से लेकर ∞ तक, यहां पर हमारा फंक्शन पॉजिटिव होगा। हमने 7 रख के देख लिया। आप 6 से लेकर ∞ तक कोई भी पॉइंट लेकर यहां पर रखेंगे तो हमें फंक्शन पॉजिटिव ही मिलेगा। अब हम चेक करेंगे हमारा नेक्स्ट इंटरवल, दैट इज फ्रॉम 4 to 6। अब हमें क्या करना है, 4 से 6 के बीच का कोई सा भी एक नंबर चूज करना है। तो 4 से 6 के बीच में 5 आता है। 5 हम यहां पे रख के देखेंगे। 5 माइनस 2 पॉजिटिव, 5 माइनस 4 पॉजिटिव एंड 5 माइनस 6 इज नेगेटिव। तो हमें ये पॉजिटिव मिला, ये पॉजिटिव मिला और ये नेगेटिव मिला। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव। तो हमें पूरा फंक्शन जो मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। मतलब यहाँ पे हमें फंक्शन पॉजिटिव मिला, यहाँ पे हमें फंक्शन नेगेटिव मिला, राइट। अब हम चेक करेंगे 2 से 4 तक। 2 से 4 तक, अब 2 से 4 की अगर हम बात करें तो 2 से 4 के बीच का कोई सा भी एक नंबर हमें लेना है। हमने ले लिया 3। अब हम 3 यहाँ पे रखेंगे। 3 माइनस 2 इज पॉजिटिव, 3 माइनस 4 इज नेगेटिव एंड 3 माइनस 6 इज नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे एंड पॉजिटिव इज पॉजिटिव। अब बचता है चौथा वाला इंटरवल। -∞ से 2 के बीच का आप कोई सा भी नंबर ले लो। यहां पर एक नंबर आता है 0, तो 0 लेके देख लेते हैं। 0 माइनस 2 इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। तो यहां हमें मिला नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, मतलब फंक्शन हमारा हो जाएगा नेगेटिव। ये है हमारा -∞ से लेकर 2 तक, ठीक है। ये हो गया था पॉजिटिव और ये हो गया था नेगेटिव। अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमारा जो फंक्शन है कहां कहां पॉजिटिव है और कहां कहां नेगेटिव। अब अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या था हमारा, डोमेन था जहां पर हमें ये फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा, मतलब पॉजिटिव मिलेगा। तो भैया पॉजिटिव हमें मिल रहा है 2 से लेकर 4 तक। अब सवाल ये पैदा होता है क्या हम 2 और 4 भी इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जब 2 ले रहे थे तो हमें 0 मिल रहा था, जब 4 ले रहे थे तो हमें 0 मिल रहा था। हमारे डोमेन में वी कैन टेक इक्वल टू 0, तो डेफिनेटली 2 और 4 दोनों को ही हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। एंड यूनियन ये वाला इंटरवल 6 से लेकर इंफिनिटी तक, 6 इज इंक्लूडेड एंड इंफिनिटी इज नेवर इंक्लूडेड। तो ये आ गई हमारे इस फंक्शन की डोमेन। थोड़ा सा और वैरायटी बढ़ाते हैं क्वेश्चन पे। अगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया होता f of x is equal to 1 upon under root of x minus 2 into x minus 4 into x minus 6, मतलब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। f of x is equal to 1 upon, राइट। 1 upon मतलब हमारा जो पूरा फंक्शन था वो आ गया है डिनोमिनेटर में। तो इसके लिए भी हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट्स तो सेम होंगे, ये सारी वैल्यूज सेम निकलेंगी।
और जो हमारी नंबर लाइन होगी वो भी इसी तरीके से एक्ट करेगी। लेकिन एक और बात ध्यान रखने वाली ये है, जब हमारा डिनोमिनेटर आ जाता है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक बात का और ध्यान रखेंगे, जो हमारा फंक्शन है दैट शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं चलेगा। तो ग्रेटर देन 0 कब कब है वो भी देख लेते हैं। हमें यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा क्योंकि 2 पे फंक्शन 0 था, हमें यहाँ से 4 भी हटाना पड़ेगा क्योंकि 4 पे भी फंक्शन 0 था, और हमें यहाँ से 6 भी हटाना पड़ेगा क्योंकि 6 पे भी फंक्शन 0 था। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 हटाना है मतलब हम 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 4 हटाना मतलब हम 4 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, और 6 हटाना मतलब यहाँ से 6 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। सो दिस विल बी द डोमेन फॉर दिस फंक्शन। क्लियर हो गया? तो आई होप ये जो क्रिटिकल पॉइंट वाला मेथड है वो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब बात ये आती है कि भैया 3 फैक्टर्स तो मिल गए हमको, तो हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए। अब अगर हमें 4 फैक्टर मिल गए, 5 फैक्टर मिल गए, 10 फैक्टर मिलेंगे, तो क्या हम इतना बड़ा टेबल बना पाएंगे? बना तो लेंगे, क्या हमारे पास इतना टाइम होगा? डेफिनेटली नॉट। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं ये क्लियर होगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखना मत भूलिएगा। मैंने जैसे बताया था ये पूरा वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इवन जेईई एस्पिरेंट्स के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होगा, इसीलिए पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो अब अगर हमें बड़े बड़े फंक्शंस का डोमेन निकालना सीखना है तो उसके लिए हमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, उसका नाम है वेवी कर्व। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन लिया हुआ है, अभी हम डोमेन नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम बस ये देख रहे हैं कि इस फंक्शन का वेवी कर्व कैसे बनता है। ठीक है, मतलब वी आर लर्निंग टू मेक वेवी कर्व, हमें फंक्शन का वेवी कर्व कैसे बनाना है। तो जैसे कि हमने हमारे लास्ट क्वेश्चन में देखा था, जब हमें बहुत सारे फैक्टर्स मिलते हैं तो हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? वो वैल्यू ऑफ x जिस पर ये फंक्शन 0 हो जाएगा, वो वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट कहलाती है। ठीक है, तो अगर इस फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन कहां कहां 0 होगा? इनमें से कोई भी फैक्टर अगर 0 हुआ तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो 7 - x 0 होगा x = 7 पर, 8 + x 0 होगा x = -8 पर, ये फंक्शन 0 होगा x = 3 पर, और ये फैक्टर 0 होगा x = 5 पर। ठीक है, तो ये 4 हमारे क्रिटिकल पॉइंट आ गए। क्लियर है? अच्छा, एक बात और याद रखना है, जो वेवी कर्व हम निकालते हैं उसके लिए पहले हमें फंक्शन को ध्यान से देखना है। अगर हमारे फंक्शन में लीनियर फैक्टर्स हैं, ठीक है, लीनियर फैक्टर समझते हैं? लीनियर फैक्टर मतलब ax + b के फॉर्म में, मतलब x की पावर 1 होनी चाहिए। इस फॉर्म में अगर हमारे पास फैक्टर है तो ही वेवी कर्व लगेगा, मतलब आपको x + 3 मिल सकता है, x - 5 हो, x + 10 हो, x + 2000 हो, राइट? मतलब इन सब में x की पावर क्या है? 1 है। इसे हम बोलते हैं लीनियर फैक्टर, या फिर 2x - 3, 3x - 2.5, मतलब इस टाइप के लीनियर फैक्टर कितने भी हो, कैसे भी हो, हमें चलेंगे। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि जितने भी फैक्टर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड के फॉर्म में ही होने चाहिए। मतलब ये सारे फैक्टर्स हमें मल्टीप्लिकेशन में दिख रहे हैं, बीच में एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं है, राइट? तो इन फंक्शन का ही हम वेवी कर्व निकालना सीख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम क्रिटिकल पॉइंट्स को सबसे पहले नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, तो यहां हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। इस नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स देख लें। सबसे पहले हमें मिलेगा -8, फिर हमें मिलेगा 3, फिर हमें मिलेगा 5, फिर हमें मिलेगा 7। ये है इंफिनिटी और ये है -इंफिनिटी। तो ये आ गए हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स नंबर लाइन पर। अब जिस तरीके से हमने लास्ट क्वेश्चन में टेबल बनाया था, मतलब ये सारे फैक्टर्स कब पॉजिटिव होते हैं और कब नेगेटिव, यहाँ पर हम लिखेंगे सारे फैक्टर्स। तो ये हमने लिख दिए चारों फैक्टर्स। अब हम अलग अलग इंटरवल में ये देखेंगे कि कौन सा फैक्टर पॉजिटिव है और कौन सा नहीं। वेवी कर्व हमेशा हमें राइट साइड से बनाना चालू करना पड़ता है, राइट? ये बात याद रखना। एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, हमें सबसे बड़े वाले फंक्शन से शुरू करना पड़ता है। जब भी हम सबसे बड़े वाले फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो वो हमें राइट साइड में ही मिलेगा। इसीलिए फंडा ये कहता है कि हमें वेवी कर्व राइट साइड से बनाना चालू करना है। तो 7 से इंफिनिटी के बीच में हम कोई भी एक नंबर ले लेंगे। मैंने ले लिया 10।
अब 10 हमने यहां रखा तो 7 माइनस 10 इज नेगेटिव, 8 प्लस 10 इज पॉजिटिव, 3 माइनस 10 इज नेगेटिव एंड x माइनस 5 इज अगेन पॉजिटिव। तो यहां पर हमें ओवरऑल फंक्शन मिल जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। ये था हमारा लास्ट वाला इंटरवल 7 से लेकर इंफिनिटी तक। क्योंकि हमारा फंक्शन पॉजिटिव है इसीलिए हमारा फंक्शन इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा, मतलब जो हमारा fx का ग्राफ बनेगा वो इसके ऊपर बनेगा कुछ इस तरीके से। अब ये ध्यान देना, क्योंकि ग्राफ ऊपर है तो ये वाला पोर्शन हो गया पॉजिटिव। अब ये जो पॉइंट्स थे क्रिटिकल पॉइंट, उन सारे पॉइंट पे हमारा फंक्शन जीरो होता है, इसलिए ग्राफ जो होगा वो हर पॉइंट पे जीरो ही देगा, मतलब हर पॉइंट पे एक्सिस को कट करेगा। अब बात आती है 5 से 7 के बीच की, तो 5 से 7 के बीच में हमने एक नंबर ले लिया 6, 7 माइनस 6 पॉजिटिव, 8 प्लस 6 पॉजिटिव, 3 माइनस 6 नेगेटिव एंड 6 माइनस 5 इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे ओवरऑल फंक्शन मिल गया है नेगेटिव 5 से 7 के बीच में, राइट। अब नेगेटिव है फंक्शन तो हमारा बेबी कर्व ऐसा बनेगा, नेगेटिव, राइट। 3 से 5 की बात करें, एक नंबर ले लेते हैं 4, 7 माइनस 4 पॉजिटिव, 8 प्लस 4 पॉजिटिव, 3 माइनस 4 नेगेटिव एंड 4 माइनस 5 इज अगेन नेगेटिव। ओवरऑल फंक्शन बिकम्स पॉजिटिव, मतलब हमारा ग्राफ ऐसा हो जाएगा पॉजिटिव। अब -8 और 3 के बीच में एक नंबर लेंगे, 0 लेके देखते हैं। 7 माइनस x, 7 माइनस 0 पॉजिटिव, 8 प्लस 0 पॉजिटिव, 3 माइनस 0 पॉजिटिव एंड 0 माइनस 5 इज नेगेटिव। तो ओवरऑल फंक्शन हमें मिल गया है नेगेटिव। ये था हमारे लिए -8 से 3 के बीच में और ये था हमारे लिए 3 से 5 के बीच में, राइट। तो यहां पर हमारा फंक्शन आएगा नेगेटिव कुछ इस तरीके से। और आखिरी बचा है -∞ से -8, तो -∞ और -8 के बीच में हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। हमने ले लिया सपोजिंगली -10, तो यहां पर अगर हम -10 लेंगे तो ध्यान से देखना, 7 माइनस ऑफ -10 मतलब 7 प्लस 10 क्या देगा आपको, पॉजिटिव देगा। अब दूसरे फंक्शन में रखेंगे -10 तो 8 माइनस 10 इज -2 मतलब नेगेटिव, 3 माइनस ऑफ -10 मतलब पॉजिटिव एंड -10 माइनस 5 इज नेगेटिव। तो ओवरऑल फंक्शन हमें मिल गया पॉजिटिव, मतलब यहां से ग्राफ कुछ इस तरीके से निकल जाएगा पॉजिटिव, राइट। तो ये बन गया हमारा वेवी कर्व। अब यहां से हम देखेंगे हमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी मिलती है। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी होती है आपका जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब कब है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है फंक्शन पॉजिटिव और 0 कब कब है। तो यहां पर हमारा फंक्शन पॉजिटिव है, मतलब 7 से इंफिनिटी, तो यहां पर हम 7 इंक्लूड करेंगे और इंफिनिटी तक जाएंगे, राइट। दूसरा इंटरवल कहां है जहां फंक्शन पॉजिटिव है, 3 से लेकर 5 तक, तो हम यूनियन करेंगे 3 से 5 जहां पर 3 भी इंक्लूड होगा और 5 भी इंक्लूड होगा। और एक और इंटरवल है हमारे पास, तो हम फिर से यूनियन लगाएंगे और -∞ से -8 मतलब -∞ से -8 जहां पर 8 इंक्लूड होगा और इंफिनिटी इंक्लूड नहीं होता। तो ये वो इंटरवल्स है जहां पर हमारा फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। दूसरी बात अगर हम करें, हमारा फंक्शन ग्रेटर देन 0 कब है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 मतलब फंक्शन 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो सेम इंटरवल्स आएंगे, मतलब 7 से इंफिनिटी के बीच में फंक्शन हमारा पॉजिटिव है, लेकिन 7 अब इंक्लूड नहीं होगा तो राउंड वाला ब्रैकेट लगाएंगे। 3 से 5 के बीच में भी हमारा फंक्शन पॉजिटिव है, लेकिन 3 और 5 दोनों इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि 3 और 5 पे फंक्शन 0 हो रहा है और यहां पे हमने इक्वल टू 0 नहीं लिखा, ठीक है। और यहां पर -∞ से लेकर -8 ही लिखेंगे, लेकिन 8 भी इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। ये हो गया हमारा fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थर्ड हो जाता है f of x is less than equal to 0। लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव और 0 कब कब होता है। तो यहां पर देखें 5 से 7 के बीच में हमारा फंक्शन नेगेटिव है और 5 और 7 दोनों हम इंक्लूड करेंगे। यहां पर -8 से 3 के बीच में हमारा फंक्शन नेगेटिव है, तो ये भी हम ले लेंगे।
और इसके अलावा कहीं नेगेटिव नहीं है। तो ये हो गया हमारा f ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0। अब बारी आती है f ऑफ x लेस देन 0 कब होता है। तो सेम इंटरवल्स 5 7, लेकिन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे, यूनियन -8, 3, यहां पर भी दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये हो गया f ऑफ x लेस देन 0। अब एक और चीज रह गई है, हमें अगर ये देखना है कि हमारा फंक्शन 0 कहां है, तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, जो जो क्रिटिकल पॉइंट है फंक्शन वहां वहां 0 होता है। तो यहां पर हम सेट के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पे ही हमारा फंक्शन 0 है। कहां कहां? -8, 3, 5 और 7। ये हो गया हमारा सेट, मतलब सिर्फ ये 4 एलिमेंट्स पे ही फंक्शन 0 होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि भैया मेहनत तो उतनी करनी पड़ रही है, वही का वही हमने टेबल बनाया, उतनी सारी हमने वैल्यूज लिखी, वही हमने ग्राफ बनाया, तो यहाँ पे फायदा क्या हो रहा है? सब्र रखिए, धीरे धीरे सारी चीजें बताता जाऊंगा। अब ध्यान देना, अगर ये फंक्शन आपको डोमेन निकालने के लिए आता तो कितने तरीके से आ सकता था। पहला तरीका, इस फंक्शन को अगर मैं अंडर रूट में लिख दूं और फिर आपसे पूछूं इसका डोमेन क्या है, तो ध्यान रखना, अंडर रूट में अगर ये फंक्शन है तो ये सारी वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो ये जो पहला वाला केस है ये हमारी डोमेन होगी, इन केस अगर हमारा फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर है तो। सेकेंडली, अगर ये फंक्शन 1 अपॉन अंडर रूट में होता, मतलब पूरा फंक्शन डिनोमिनेटर में होता स्क्वायर रूट के साथ, तो दो चीजें ध्यान रखनी होती हैं। क्योंकि अंडर रूट में है तो फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो फंक्शन 0 भी नहीं होना चाहिए। मतलब कौन सा केस बनेगा? f ऑफ x ग्रेटर देन 0। तो इस केस में हमारी डोमेन हो जाएगी ये। क्लियर हो गई? तीसरी चीज, अगर ये पूरा फंक्शन एक नेगेटिव साइन के साथ आपके पास आ गया तो क्या करोगे? तो फिर हमारा fx इज लेस देन इक्वल टू -0 वाला केस होगा। मतलब ये पूरे फंक्शन की वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, राइट? तो उस केस में हमारा डोमेन होगा ये। और अगर यही फंक्शन डिनोमिनेटर में आता है नेगेटिव साइन के साथ और स्क्वायर रूट के साथ, तो हमें f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 0 करना होगा। क्लियर है? अच्छा, एक और केस बच गया, अगर स्क्वायर रूट नहीं होती और ये फंक्शन हमें डिनोमिनेटर में मिलता बिना स्क्वायर रूट के, तो सिर्फ ये वैल्यूज जो है वो 0 नहीं हो सकती। 0 नहीं हो सकती मतलब 0 कब कब होती हैं? इन पॉइंट्स पे होती हैं। तो इस केस में जो डोमेन होगा वो इन सारे एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी पूरे रियल नंबर्स होंगे। तो इस तरीके से हम वेवी कर्व बना के किसी भी फंक्शन की डोमेन निकाल सकते हैं। ठीक है? अब ध्यान देना, जो बात मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। अभी तक हमने जितने भी वेवी कर्व बनाए हैं, क्या वो सारे लास्ट इंटरवल में पॉजिटिव थे? हाँ या ना? थे ना? दूसरी चीज, अभी तक हमने जितने भी वेवी कर्व बनाए हैं या फिर जो भी क्वेश्चंस करे थे हमने क्रिटिकल पॉइंट्स के साथ, क्या उन सब में पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट इंटरवल्स में आ रहा था, राइट? तो क्या हमेशा ऐसा ही होता है? अब इन बातों का जवाब ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं जवाब दूंगा, क्या हर फंक्शन आखिरी इंटरवल में पॉजिटिव ही होता है? तो ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे फंक्शन में x के सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव हैं, कोएफिशिएंट तो समझते हो ना, जैसे यहां पर x का कोएफिशिएंट 1 है मतलब पॉजिटिव 1, लेकिन यहां पर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव 1 है। तो अगर सारे x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव होंगे तो हमेशा फंक्शन ऊपर से ही बनेगा, मतलब जो मेरा वेवी कर्व है वो ऊपर से आएगा। या फिर दूसरी भाषा में कहें तो आखिरी वाले इंटरवल में मेरा जो फंक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा। अब ये बात सुन के डायरेक्ट दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे जो फंक्शन लिखा है उसमें तो सारे x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है, तो हमारा वेवी कर्व ऊपर से क्यों बना? अरे भैया ध्यान से तो सुनो, मैंने कहा कि अगर सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव होंगे तो ग्राफ ऊपर से ही बनेगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि अगर सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं होंगे तो ग्राफ नीचे से ही बनेगा, है ना? मैंने नीचे की अभी बात ही नहीं करी। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस केस में ग्राफ नीचे से बनता है, लेकिन उसके पहले एक बात ध्यान रखना, जो भी बच्चे वेवी कर्व या फिर ये शॉर्ट ट्रिक पढ़ रहे हैं
तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं या बहुत सारी जगह पर एक चीज बताई जाती है कि हमारा वेवी कर्व हमेशा ऊपर से ही बनता है। ये मैंने खुद देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने कहीं पे देखा हो तो ध्यान रखना, अभी मैं एक एग्जांपल लेके क्लियर कर दूंगा क्या वेवी कर्व नीचे से भी बन सकता है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने ये चीज लिखी हुई है या रटी हुई है कि वेवी कर्व हमेशा ऊपर से ही बनता है, तो वो चीज गलत है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर केसेस में ऊपर से बनता है लेकिन हमेशा नहीं बनता। तो अब हम बात करते हैं कि वेवी कर्व एक्स एक्सिस के नीचे से कब आता है। ठीक है, ये जो मेरा क्वेश्चन था इसको मैं थोड़ा सा मोल्ड करूंगा, ध्यान से देखना। अगर 3 माइनस एक्स की जगह x माइनस 3 कर दें, अब अगर हम 7 से इंफिनिटी के बीच में एक वैल्यू रखें, 7 से इंफिनिटी के बीच में एक वैल्यू आती है 10। 7 माइनस 10 इज नेगेटिव, 8 प्लस 10 इज पॉजिटिव, 10 माइनस 3 इज पॉजिटिव, 10 माइनस 5 इज पॉजिटिव। तो ओवरऑल फंक्शन हमको क्या मिल गया? नेगेटिव मिल गया। अब ध्यान से देखो, जब हमें फंक्शन नेगेटिव मिला है इस इंटरवल में, तो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इस एग्जांपल से ये बात तो क्लियर हो गई कि इट इज नॉट नेसेसरी कि हमारा जो ग्राफ है, हमारा जो वेवी कर्व है, वो हमेशा ऊपर से आए। मतलब वेवी कर्व ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा बिना ग्राफ बनाए या बिना वैल्यूज पुट करे हमारा वेवी कर्व ऊपर से आ रहा है या नीचे से आ रहा है। तो ध्यान से देखना, यहां पर जो मेरा फंक्शन है इसमें यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है? नेगेटिव। यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। और यहां पर भी x का कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। राइट, तो पूरा खेल जो है वो x के कोएफिशिएंट का है। अगर मुझे x का कोएफिशिएंट नेगेटिव मिलता है तो मेरा ग्राफ हमेशा नीचे से बनेगा। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारा पुराना क्वेश्चन था उसमें भी यहाँ पे x का कोएफिशिएंट नेगेटिव था लेकिन ग्राफ ऊपर से बना था। तो कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि अगर आपको नंबर ऑफ नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑड मिलते हैं तो ग्राफ नीचे से मिलेगा, और नंबर ऑफ नेगेटिव कोएफिशिएंट्स इवन मिलते हैं तो ग्राफ ऊपर से मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर x माइनस 3 के जगह पर 3 माइनस एक्स लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये था मेरा नेगेटिव, ये था मेरा पॉजिटिव कोएफिशिएंट, ये भी था मेरा नेगेटिव कोएफिशिएंट और ये था मेरा पॉजिटिव कोएफिशिएंट। तो भैया ये वाला नेगेटिव साइन और ये वाला नेगेटिव साइन आपस में मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बन रहा था, इसलिए जो मेरा वेवी कर्व बना था वो ऊपर से बना था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको 3 माइनस एक्स से x माइनस 3 कर दिया तो हमारा जो ओवरऑल साइन है फंक्शन का वो नेगेटिव हो गया, इसीलिए हमारा जो वेवी कर्व बना वो नीचे की तरफ से बना। इज दैट क्लियर? ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं अभी आपको एक एक करके लिखवाऊंगा, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट खत्म ही नहीं हुए हैं। पहले मैं सारी चीजें बता तो दूं, उसके बाद हम आखिरी में सारी चीजें लिख लेंगे। तो यहां से हमें एक चीज क्या क्लियर हुई कि हमारा ग्राफ ऊपर से भी बन सकता है और नीचे से भी बन सकता है। ऊपर से कब बनेगा वो भी हमने क्लियर कर दिया, और नीचे साइड से कब बनेगा ये भी हमने सीख लिया है। दूसरा सवाल हमारा ये था, क्या जरूरी है हमेशा ग्राफ ऑल्टरनेट बनता है? ऐसे अभी तक हमने जो भी ग्राफ देखे थे वो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव हो रहे थे। यहां पर भी ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव ही होंगे। मतलब हमें ये टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं है, हमें ये इंटरवल्स लिखने की भी जरूरत नहीं है। हमें डायरेक्ट फंक्शन की तरफ देखना है और ये देखना है कि फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर फंक्शन पॉजिटिव होता तो ग्राफ ऊपर से बनता और ऑल्टरनेट जाता, और अगर फंक्शन नेगेटिव होता तो ग्राफ नीचे से बनता और ऑल्टरनेट जाता। लेकिन ये जो ऑल्टरनेट वाला ग्राफ है इसके लिए भी एक कंडीशन है, वो कंडीशन भी बता देता हूं। यहां पर सारे फैक्टर्स की जो होल पावर है, सारे फैक्टर्स की जो होल पावर है वो 1 है। मतलब दिस इज टू द पावर 1 टू द पावर 1 टू द पावर 1 टू द पावर 1। जब सारे फैक्टर्स की पावर 1 हो तो ही फंक्शन ऑल्टरनेट चलेगा। अगर पावर 1 नहीं है
तो ऑल्टरनेट नहीं चलेगा। तो अब सवाल ये आता है, सर अब आपने नई चीज घुसा दी, पावर्स। अब पावर वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, घबराओ मत। बाय द एंड ऑफ द वीडियो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, आप ओरली उसका डोमेन निकाल सकते हो। बिलीव मी, ओरली मतलब ओरली, आपको ना ही कोई टेबल बनाने की जरूरत है, ना ही कोई वेवी कर्व बनाने की जरूरत है। आप ओरली किसी भी क्वेश्चन की, भले ही उसमें 4 फैक्टर हो, 10 फैक्टर हो या 25 फैक्टर्स हो, भले ही उसकी पावर 1 हो, 10 हो, 1000 हो या कितनी भी हो, आपको पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ओरली किसी भी क्वेश्चन का डोमेन निकाल सकते हैं। तो अभी तक हमने ऐसे फंक्शन का वेवी कर्व निकालना सीखा जिसमें सारे फैक्टर्स की जो पावर है वो 1 होती है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि अगर हमारे फंक्शन में फैक्टर्स की पावर 1 से ज्यादा होती है तो वेवी कर्व कैसे बनता है। तो जैसे कि मैंने बात करी थी, बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसका वेवी कर्व या डोमेन निकाल सकते हैं। तो अब बारी आ गई है हमारी मैजिकल ट्रिक की, और ये ट्रिक हम सीखेंगे इस क्वेश्चन से। तो यहाँ पर काफी सारे फैक्टर्स हैं और इसका वेवी कर्व हम बनाने वाले हैं, वो भी बिना टेबल के। तो आइए देखते हैं हमें इसका वेवी कर्व कैसे निकालना है। सबसे पहले हमें पता है हमारा जो फंक्शन होता है उसके हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स सारे फैक्टर्स को 0 पुट करके हम निकाल लेते हैं, और उसके बाद सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को हम हमारे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, -∞ और ∞ के बीच में। तो यहाँ पर हमने सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को सबसे पहले ग्राफ पे प्लॉट कर लिया, और हमें पता ही है कि हमारा जो वेवी कर्व बनता है वो हम राइट साइड से बनाते हैं। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, क्या वेवी कर्व ऊपर से बनेगा या नीचे से बनेगा। तो उसके लिए हम चेक करते हैं साइन ऑफ द फंक्शन, मतलब फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, फंक्शन का साइन डिपेंड करता है नंबर ऑफ नेगेटिव कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स पे। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसमें से कौन कौन से फैक्टर्स नेगेटिव है। एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। तो लास्ट क्वेश्चन में हमारे जो फैक्टर्स थे उसकी पावर 1 थी, लेकिन अगर फैक्टर्स की पावर 1 से ज्यादा होती है तो हम डायरेक्टली इस फैक्टर का साइन नेगेटिव नहीं ले सकते। इसके लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं, जैसे कि अगर हमारे पास नेगेटिव फैक्टर है और उसकी पावर इवन है तो वो फैक्टर मेरे लिए पॉजिटिव कहलाएगा, क्योंकि पावर इवन होती है तो फैक्टर पॉजिटिव हो जाता है, राइट। और अगर कोई फैक्टर नेगेटिव है और उसकी पावर ऑड है तो वो फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई फैक्टर पॉजिटिव है तो उसकी पावर कुछ भी हो वो हमें पॉजिटिव ही देगा। तो यहाँ पर हमने देखा था ये नेगेटिव फैक्टर था, नेगेटिव की पावर इवन क्या हो गया, पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव की पावर ऑड क्या हो गया, नेगेटिव। तो क्योंकि हमें केवल एक ही नेगेटिव साइन मिल रहा है इसलिए हमारे फंक्शन का साइन हो गया नेगेटिव। और हमने बात करी थी अगर फंक्शन का साइन नेगेटिव है तो हमारा जो वेवी कर्व है वो एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ से आता है, याद है। तो कुछ इस तरीके से हमारा वेवी कर्व आएगा, मतलब इस इंटरवल में जो हमारा फंक्शन है वो नेगेटिव रहेगा, राइट। इसके बाद हमें ये देखना है ये जो हमारा 7 ये वाला जो क्रिटिकल पॉइंट है वो हमें कौन से फैक्टर से मिल रहा है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट हमें इस वाले फैक्टर से मिल रहा है। अब जिस फैक्टर से ये क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है उसकी हमें पावर देखनी है। अगर पावर ऑड होती है तो जो वेवी कर्व है वो पास थ्रू हो जाता है। दो चीजें होंगी, देखना, अगर होल पावर ऑड है तो जो वेवी कर्व है वो पास हो जाएगा, पास थ्रू। और अगर होल पावर इवन है तो जो वेवी कर्व है वो बाउंस बैक हो जाएगा। अभी समझा रहा हूं इसका क्या मतलब है, ठीक है। यहां पर पावर ऑड है तो ये पास थ्रू हुआ इस तरीके से और वापस 6 पर आ गया, ठीक है। अब हमें ये देखना है ये जो 6 क्रिटिकल पॉइंट है वो हमें कौन से फैक्टर से मिल रहा है। तो 6, अब ध्यान देना यहां पे 6 मेरे पास दो जगह है, यहां भी। हमें ये ध्यान देना है कि ये 6 हमें कौन से फैक्टर से मिल रहा है। तो यहां 6 पुट करूंगा तो मुझे 0 मिलेगा, कि यहां 6 पुट करूंगा तो मुझे 0 मिलेगा। यहां पे 6 पुट करूंगा तो मुझे 0 मिलेगा। अगर यहां करता तो मुझे 6 + 6 12 मिल जाता। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है मुझे इस फैक्टर से मिल रहा है, राइट। अब इस फैक्टर की पावर क्या है, इवन। इवन का मतलब क्या,
बाउंस बैक, मतलब यहां से ये फंक्शन वापस बाउंस बैक हो जाएगा। ये हमने पहली बार देखा है कि हमारा जो वेवी कर्व है वो बाउंस बैक भी हो रहा है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे हमारा वेवी कर्व ऑल्टरनेटली ऊपर और नीचे मूव कर रहा था। तो सिंपल सी बात ये ध्यान रखना है बेटा कि अगर फैक्टर की पावर इवन होगी तो फंक्शन वापस से बाउंस बैक हो जाएगा, और अगर फैक्टर की पावर ऑड होगी तो फंक्शन पास हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहां देखना है 5 हमें कौन से फैक्टर से मिल रहा है। इस फैक्टर से, इसकी पावर ऑड है तो ये आ जाएगा नीचे। और फिर 3 देखना है, 3 मतलब यहाँ पे 3 के 2 फैक्टर्स हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि 3 हमें कौन से फैक्टर से मिल रहा है। तो यहाँ पे 3 पुट करने पे 0 मिल रहा है, मतलब ये जो 3 है इस फैक्टर से मिला। इसकी पावर क्या है, ऑड है, तो ये पास हो जाएगा, राइट। इसके बाद हमें देखना है 2 हमें यहाँ से मिला, इसकी पावर इवन है तो ये बाउंस बैक हो गया। फिर ये -3 हमें यहाँ से मिल रहा है, इसकी पावर इवन है तो ये भी बाउंस बैक हो जाएगा। अब हमें चेक करना है -6, मतलब यहाँ -6 की पावर क्या है, ऑड, तो ये बेटा नीचे पास थ्रू हो जाएगा। तो यहाँ हमारा फंक्शन नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा हमने इतना बड़ा फंक्शन बिना टेबल के बना लिया, और अगर हमारा वेवी कर्व बन गया उसके बाद कैसा भी क्वेश्चन आ गया हमें यहां से क्लियरली पता चल जाता है कि हमारा फंक्शन कौन से इंटरवल में पॉजिटिव है, कौन से इंटरवल में नेगेटिव है, और कहां फंक्शन 0 हो रहा है। तो इस तरीके से इस ट्रिक को यूज करके हम किसी भी फंक्शन का वेवी कर्व सेकंड्स में निकाल सकते हैं, राइट। अब बेटा सबसे पहले इसको थोड़ी देर देख लो, उसके बाद मैं आपको लिखवाऊंगा हमारे सारे पॉइंट्स। अब हम देखेंगे कि हमारा जो वेवी कर्व है उसको बनाने के लिए हमें कैसी स्टेप्स फॉलो करनी है। लेकिन उसके पहले एक बात याद रखिएगा कि हम जो वेवी कर्व बना रहे हैं दिस इज ओनली वैलिड फॉर लीनियर फैक्टर्स, राइट। मतलब हमारे जो फैक्टर्स होंगे वो ax प्लस b के फॉर्म में होंगे, राइट। दूसरी चीज, जो भी फैक्टर्स हैं उनकी पावर इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर अंडर रूट मिल गया या फ्रैक्शनल पावर हो गई तो ये उसके लिए वैलिड नहीं होगा, राइट। अब हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है। सबसे पहले हमने देखा कि जो भी हमारा फंक्शन होगा हमें उसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं एंड ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट एंड प्लॉट इट ऑन द ग्राफ, राइट। मतलब हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा जिसमें कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे इंफिनिटी और -इंफिनिटी के बीच में। मान लेता हूं मैं इन क्रिटिकल पॉइंट्स को नाम दे देता हूं ए बी सी डी, राइट। तो ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, वेवी कर्व ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। अब अगर वेवी कर्व राइट साइड से बनाना है तो हमें ये चेक करना होता है क्या हमारा कर्व ऊपर की तरफ से आएगा या हमारा कर्व नीचे की तरफ से आएगा, ठीक है। अब इसके लिए हमें चेक करना होता है फंक्शन का साइन। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया हमारा, चेक वेदर द ग्राफ कम्स फ्रॉम अबव द एक्स एक्सिस और बिलो द एक्स एक्सिस। मतलब हमें फंक्शन का साइन चेक करना होता है। तो थर्ड पॉइंट इज चेक द साइन ऑफ द फंक्शन, ठीक। अगर फंक्शन पॉजिटिव है देन वेवी कर्व कम्स फ्रॉम अबव एक्स एक्सिस, और अगर हमारा फंक्शन नेगेटिव होता तो हमारा जो कर्व है दैट कम्स फ्रॉम बिलो एक्स एक्सिस। ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। तो मान लेते हैं अगर फंक्शन ऊपर से आ रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपका फंक्शन पॉजिटिव। अब जब हमें ये पता चल जाता है फंक्शन कहां से आ रहा है, उसके बाद हमें ये चेक करना होता है कि जो नेक्स्ट इंटरवल है वहां पे फंक्शन नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ वापस बाउंस होगा। तो इसके लिए हमें चेक करनी होती है पावर ऑफ एवरी क्रिटिकल पॉइंट।
तो जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे डिसाइड करते हैं, हर फैक्टर की पावर से, मतलब हर वो फैक्टर जिसमें x का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है उसकी पावर से। मतलब अगर नेगेटिव फैक्टर है और उसकी पावर ऑड होती है तो वो फैक्टर नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, और अगर नेगेटिव फैक्टर की पावर इवन होती है तो वो फैक्टर पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, और पॉजिटिव फैक्टर की पावर कुछ भी हो वो फैक्टर पॉजिटिव ही कंसीडर किया जाएगा। इस तरीके से हम फंक्शन का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना निकाल लेते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स को चेक करना, मतलब हर क्रिटिकल पॉइंट्स की पावर हमें चेक करनी होगी। चेक एवरी क्रिटिकल पॉइंट। अगर किसी पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट पर मान लेते हैं ये जो क्रिटिकल पॉइंट हमें जिस फैक्टर से मिला है इस फैक्टर की पावर अगर ऑड होगी, मतलब अगर पावर इज ऑड तो जो हमारा ग्राफ है वो पास हो जाएगा। वेवी कर्व passes to the opposite side of x axis। यहां पर अगर पावर ऑड होती तो हमारा फंक्शन पास थ्रू हो जाता, और अगर आपकी पावर इवन है, पावर इज इवन, देन वेवी कर्व बाउंसेस बैक। ठीक है, तो ये थे हमारे पॉइंट्स। मतलब अगर इस क्रिटिकल पॉइंट पे जो फैक्टर है उसकी पावर अगर इवन है तो यहां से हमारा वेवी कर्व इस तरीके से बाउंस हो जाएगा, और ये सारी चीजें हम चेक करके हमारे फंक्शन का वेवी कर्व इजीली बना सकते हैं। तो आई होप अब आपको वेवी कर्व वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा, और अब आप किसी भी फंक्शन का वेवी कर्व निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अभी हमने बहुत पर्टिकुलर टाइप के फंक्शंस का ही वेवी कर्व निकालना सीखा है, क्योंकि अभी हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन नहीं पढ़े हैं। आगे आने वाले वीडियो में वी विल कवर ऑल टाइप्स ऑफ फंक्शन, और हम हर टाइप के फंक्शंस पे क्वेश्चंस करेंगे। एंड बिलीव मी, वीडियो देखने के बाद आपको सारे फंक्शन, सारे क्वेश्चन इतने ही इजी लगने लगेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आया और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।